और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी मुजम्मिल का जांच एजेंसी के सामने कबूलनामा सामने आया है। साल 2023 में रची थी दिल्ली और कई शहरों में ब्लास्ट की साजिश। 2 साल से ब्लास्ट के लिए विस्फोटक का इंतजाम किया जा रहा था। मुजम्मिल की जिम्मेदारी अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया खरीदने की थी। मुजम्मिल ने गुरुग्राम और नूह से 26 क्विंटल एनपीके खाद खरीदा था। मुजम्मिल ने 3 लाख रुपए में खरीदा था एनपीके खाद, और खाद को विस्फोटक में बदलने की जिम्मेदारी डॉक्टर उमर को दी गई थी। ब्लास्ट के लिए विस्फोटक बनाने के लिए फंडिंग की गई थी। 26 लाख रुपए जमा करके डॉक्टर उमर को दिए गए थे। मुजम्मिल ने 5, आदिल ने 8 और मुजफ्फर ने 6 लाख रुपए दिए थे। डॉक्टर उमर 2 लाख और डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख रुपए दिए थे, और ऐसे करके ये 26 लाख रुपए इकट्ठे किए गए और बड़ी प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थी। तो 3 लाख रुपए में एनपीके खाद खरीदा गया था मुजम्मिल की ओर से। ये बड़े खुलासे अब दिल्ली ब्लास्ट मामले में हो रहे हैं कि ये साजिश आप सोचिए कब से रची जा रही थी। आतंकी मुजम्मिल ने जांच एजेंसीज के सामने अपना कबूलनामा सामने रखा और ये जानकारी साझा की है कि साल 2023 में दिल्ली और कई शहरों में ब्लास्ट की साजिश यहां पर रची गई थी। 2 साल से ब्लास्ट के लिए विस्फोटक का इंतजाम किया जा रहा था। इंदर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदर, ये बड़े खुलासे पूछताछ में आतंकी मुजम्मिल की ओर से यहां सामने रखे गए हैं कि ये तैयारी 2 साल से की जा रही थी ब्लास्ट के लिए विस्फोटक इकट्ठा करने की। हाँ बिल्कुल सृष्टि, देखिए अगर हम बात करें तो ये प्लानिंग हाल फिलहाल की नहीं थी। ये प्लानिंग बहुत लंबी थी और साल 2023 में भी ये लोग दिल्ली में ब्लास्ट करने की जो साजिश है वो रच रहे थे। और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर मुजम्मिल ने किया है, जिसको इस वक्त एनआईए ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट से रिमांड मिली है और उससे लगातार पूछताछ चल रही है। साथ ही देखिए एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि देखिए जो ब्लास्ट के लिए अमोनियम नाइट्रेट जो खरीदा जाना था वो नूह इलाके से खरीदा गया और इसकी जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर मुजम्मिल के ऊपर थी। यानी कि जो मनी ट्रेल है वो भी अब कहीं ना कहीं उसकी जांच जो है ईडी करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए तकरीबन 26 लाख रुपए के आसपास जो पूरा मनी ट्रेल है वो सामने आया है और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके ये लोग अमोनियम नाइट्रेट खरीद रहे थे आसपास के इलाकों से। और डॉक्टर मुजम्मिल इसमें वो मेन कड़ी है जो एनपीके खरीद के लेके आया था नूह से और उसको बाद में एक विस्फोटक में इन लोगों को बदलना था। तो देखिए प्लानिंग अब की नहीं थी, प्लानिंग पिछले तकरीबन 2 साल से चल रही थी। और जांच में ये भी खुलासा हुआ है सृष्टि कि ये लोग जो दिल्ली और देश को दहलाने की जो साजिश है वो पिछले 2 साल पहले से रच रहे थे। और जब इनकी जो प्लानिंग है वो धरातल पर नहीं उतर पाती है तो ये लोग विस्फोटक जो है उसको इकट्ठा करना शुरू करते हैं। यानी कि एक बड़ी प्लानिंग ये लोग कर रहे थे सृष्टि और कहीं ना कहीं देश को दहलाने की साजिश रचने वाले थे। एक बड़ी साजिश ये लोग करने वाले थे। लेकिन देखिए सिर्फ दिल्ली के सामने ही एक आत्मघाती हमला डॉक्टर उमर के द्वारा किया गया, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो लोग थे वो घायल हुए और तकरीबन 12 से ज़्यादा लोगों की उसमें मौत हो गई। इस बार देखिए अल्फला यूनिवर्सिटी के बाहर हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ी सी हलचल यहाँ पे ज़रूर है। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, जरा हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कौन वो लोग हैं और क्या कह रहे हैं। एक बार सृष्टि सुनने की कोशिश करते हैं। परिवार वालों ने क्या बात हुई है? परिवार वालों से क्या बात हुई है? बता दीजिए सर। छुट्टी है कल की छुट्टी है सर। छुट्टी है कल, छुट्टी है। कौन है? कौन है? कौन सी है? सृष्टि देखिए ये अल्फला यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। हालांकि देखिए उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई लेकिन बातचीत करने से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन देखिए अगर आप बात करें तो देखिए यहाँ पर जो हलचल है वो थोड़ी सी बढ़ी ज़रूर है। हालांकि देखिए प्रोफेसर जो सृष्टि बाहर आए उन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन देखिए जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं लगातार। इस पूरे मामले में देश के अलग अलग इलाकों में और राज्यों में जो सर्च ऑपरेशन है सृष्टि वो चलाए जा रहे हैं। फिलहाल इंश्योरेंस दे दिया है। क्या दिया? कॉलेज बंद नहीं होगा। अच्छा डिग्री को लेकर के भी देखिए कि नैब ने तो बोल दिया कि जो नहीं, नैब का कोई नैब जरूरी चीज नहीं होती है मेडिकल कॉलेज के लिए। और यूजीसी रिकॉग्निशन भी नहीं है, बताइए। वो भी है। नहीं यूजीसी रिकॉग्निशन ईडी ने बताया। सर बिल्कुल नहीं। के
ऊपर एक गंभीर आरोप जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स की तरफ से लगाए गए थे कि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई का माहौल है वो बिल्कुल भी नहीं है, और इसको लेकर ये लोग आज यहाँ पर बिल्कुल इंदर, जो पहुंचने वाले थे। प्रोफेसर अभी बाहर निकले हैं, जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उनकी ओर से ये भी कहा जो यूजीसी को लेकर या नैक को लेकर जो जितनी भी मान्यताएं हैं उसे रद्द करने की बात यहाँ पर कही गई थी, और बच्चों के भीतर भी ये चिंता थी कि उनका भविष्य आखिरकार क्या होगा। क्या यूनिवर्सिटी की ओर से कोई क्लियर स्टेटमेंट अभी जारी किया गया है, क्योंकि प्रोफेसर कह रहे हैं कि कॉलेज अभी खुला रहेगा? आप लोग सारे आपको बता दिया एश्योरेंस पे मिला था, लेकिन अभी देखिए यूनिवर्सिटी चलती रहेगी या फिर बंद होगी, तो कहीं ना कहीं देखिए अब उन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि आखिरकार बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए दिल्ली ब्लास्ट की बात करें या फिर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की पूरी बात करें, कि स्लीपर सेल जो व्हाइट कॉलर स्लीपर सेल मॉड्यूल है उसकी बात करें तो उसका जो एपिक सेंटर है वो ठीक मेरे पीछे जो अल्फला यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है, ये वही अल्फला यूनिवर्सिटी है और इसे ही एपिक सेंटर माना जा रहा है, और जांच के दायरे में ये पूरी तरीके से यहाँ पर इसको एपिक सेंटर मान के ही जांच किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके मन में भी कई सवाल हैं इस टाइम। सृष्टि, बिल्कुल इंदर, जैसा आपने कहा कि कई सवाल हैं और ये पूरी यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में है चुकी, क्योंकि जितने भी किरदार अभी तक डॉक्टर उमर हो, शाहीन हो, मुजम्मल हो, वो सामने आए हैं, उन सभी का कनेक्शन इसी यूनिवर्सिटी से रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के भविष्य पर चिंता है, और जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जो प्रोफेसर अभी पढ़ा रहे हैं, इसकी भी क्या गारंटी है कि वो इसमें शामिल नहीं है? कितने और लोग इसमें शामिल हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए? ये सब कुछ अभी जांच का विषय है इंदर। बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस तरीके का ये पूरा स्लीपर सेल मॉड्यूल है जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े, तुर्की से जुड़े और कहीं ना कहीं देश के अलग अलग राज्यों में ये पूरा स्लीपर सेल मॉड्यूल फैला हुआ है। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें सृष्टि, तो देखिए अभी कई वाइट कॉलर लोग हैं जो इस पूरे मॉड्यूल में शामिल हैं, लेकिन जिस तरीके से जाँच एजेंसियाँ जो हैं वो अपना काम कर रही हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, पुलिस इन्वॉल्व है, NIA इन्वॉल्व है, IB इन्वॉल्व है, और हम बात करें फरीदाबाद पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, तो कई ऐसे वाइट कॉलर लोग अभी भी हैं जो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, और उनको सामने लाना बेहद ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा का ये पूरा मामला है। और ऐसे में जिस तरीके से ये व्हाइट कॉलर स्लीपर सेल मॉड्यूल है, इसको तोड़ना बेहद ज़रूरी है सृष्टि। तो देखिए एजेंसियां अब उन 4 डॉक्टरों से जो पूछताछ कर रही है, जब रिमांड पर हैं वो लोग NIA की, तो उनसे पूछताछ चल रही है। डॉक्टर शाहीन इसमें सृष्टि एक मेन कड़ी है, मुजम्मिल भी एक मेन कड़ी है, यानी कि सबको अपना काम सौंपा गया था कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो कहीं ना कहीं देखिए मनी ट्रेल की अगर हम बात करें तो मनी ट्रेल के लिए भी ED की एंट्री हो चुकी है पहले, और कहीं ना कहीं जो अल्फला यूनिवर्सिटी है, एपिक सेंटर जिसे कहा जाता है, देखिए लैब से यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे केमिकल्स गायब हुए हैं जिनका इस्तेमाल विस्फोटक बनाए जाने में करना था। ये खुलासा किसी और ने बिल्कुल अंदर यही वो कड़ी है, है क्योंकि डॉक्टर्स अगर किसी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, कोई रिएक्शन भी करते हैं, तो वो उनके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसीलिए किसी की नजर अभी तक इस पूरे मामले पर नहीं गई थी, और ये अपने व्हाइट कोट के पीछे इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंदर।